जब मीडिया के सामने आएंगे तो उसके बाद फिर और ज़्यादा जग हंसाई होगी, लोग तनकीद करेंगे, माशरे में रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने हर सतह पर हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। आप यकीनी तौर पर अदालत में लोगों को कम नज़र आते थे, लेकिन इसी बरसात में, गर्मी में, सर्दी में आप अदालत के किसी कोने खांचे में ज़रूर मौजूद होते थे। यानी कि हर डेट पर, या डेट नहीं भी होती थी तब भी आप कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी सिटी कोर्ट में मौजूद होते थे। आप हर लिहाज के लिए, हर काम के लिए प्रिपेयर रहते थे। तो आज ज़मानत मुस्तरद हुई। सबसे पहले इस ज़मानत मुस्तरद होने पे आपका क्या रिएक्शन है? उसके बाद फिर और बेशुमार सवाल आते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए दुआएं की, और आप सब लोगों का जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इस केस को फॉलो नहीं करते तो आज ये केस इस तरीके से मीडिया में ना होता। देखें, सबसे पहले तो मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा मौका ऐसा वाक़या हो तो अपनी बच्ची के लिए आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मीडिया भी फेस करना पड़ेगा और लोगों के तुंदो तेज़ सवालात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये ना करें तो शायद मुश्किल हो जाता है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर मैं मीडिया में ना जाता तो शायद ये यानी मेरी बच्ची का शायद निकाहनामा भी मंजर आम पर ना आता। तो मैंने जो स्टांस लिया, अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की। कल्प्रेट्स जो हैं उनके जो है वो आज ज़मानत खारिज हुई है, MLO भी अप्रूव हुआ है, और मैं आप सबकी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अमित साहब, आपके ऊपर या जो भी आप ज़ाहिर एक फ़ाइट कर रहे हैं, और मैं तो बहादुरी की, आपको एक हिम्मत और हौसले की एक अजीम मिसाल समझता हूँ। अब ये कहिएगा कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि देखें जी 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, चौथे पर भी एतबार नहीं था, और उसके बाद फिर इतना इन्फ्लुएंस किया गया कि पुलिस मजबूर हो गई कि 364 भी लगाई, और उसके बाद 375 भी शामिल की, और इस तरह संगीन दफ़ात के तहत जो कि मुकदमा ख़त्म था, जिसके अंदर मुकदमा बनता ही नहीं था, पुलिस को संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा, उसके बाद उनको चालान जमा कराना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो इल्ज़ामात आपके ऊपर आयद किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, या आपका जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था? देखिए, अगर कोई तफ्तीशी अफसर अपना काम सही से ना करे तो ये मुद्दई का हक़ होता है कि वो उसे तब्दील कर सकता है या उसके लिए तब्दील करने की रिक्वेस्ट लगा सकता है। इस केस में अगर तफ्तीशी अफसर जो हैं वो तब्दील हुए हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो अपनी कारकर्दगी की वजह से तब्दील हुए। अभी आप देखें कि वही पुलिस है, और मैं IG साहब का भी शुक्र अदा करूँगा कि एट दी एंड जो चालान पेश हुआ था वो पुलिस की एंड से हुआ था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो दफ़ात बनती थी वो जज